नमस्कार और लोक सेवा अकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के उन करंट अफेयर्स पर चलते हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ उन खबरों पर रहता है जो यूपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल बनकर आ सकती हैं। तो चलिए आज के सबसे जरूरी टॉपिक्स को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। आज की सारी खबरों को हमने इन 5 हिस्सों में बांट दिया है। इससे ना हर टॉपिक को समझना और याद रखना दोनों ही बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, भारत के वैश्विक कदम। देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत के लिए क्या कुछ नया और खास हो रहा है। पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है इंटरनेशनल रिलेशंस से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक बहुत ही अहम समझौते पर दस्तखत हुए हैं। ये है एक मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम शॉर्ट में एफटीए कहते हैं। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि दोनों देश अपने बीच व्यापार को आसान बनाने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस समझौते से होगा क्या। तो देखिए, इसके जो परिणाम हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सामानों को न्यूजीलैंड के बाजार में 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। मतलब हमारे देश में बने टेक्सटाइल, फार्मा प्रोडक्ट्स या कृषि उत्पाद जब वहां जाएंगे तो उन पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। जाहिर है, इससे वो वहां सस्ते होंगे, ज्यादा बिकेंगे और इससे हमारे निर्यातकों को बहुत फायदा होगा। ये चीज न सिर्फ व्यापार बढ़ाएगी बल्कि भारत की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पकड़ को भी और मजबूत करेगी। अच्छा, ग्लोबल स्टेज पर भारत की एक और बड़ी पहल है इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। हाल ही में इसका नया लोगो और थीम लॉन्च हुआ है, जो ये दिखाता है कि भारत अफ्रीका के 54 देशों के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को कितना मजबूत कर रहा है। चलिए अब इंटरनेशनल खबरों से देश के अंदर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ नीतियाँ कैसे बन रही हैं। और शुरुआत एक ऐसे टॉपिक से जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं राष्ट्रीय शासन की और एक ऐसे कानून की जो हमेशा ही चर्चा में रहता है, दल बदल विरोधी कानून, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कानून हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची का हिस्सा है। इसका मेन काम है चुने हुए नेताओं को एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने से रोकना, ताकि देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। देखिए, एग्जाम के लिहाज से ना इसमें 2 बातें याद रखना बहुत जरूरी हैं। पहली, इसे साल 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। और दूसरी कि किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का आखिरी फैसला सदन के स्पीकर या चेयरमैन का होता है। यही अधिकार इस कानून को बहुत पावरफुल बनाता है। राष्ट्रीय नीति में एक और अच्छा कदम उठाया गया है। ये है नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 ऐप का लॉन्च। अब ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि ये एक मिशन है, एक डिजिटल तरीका है जिससे युवाओं को नशे के खतरों के बारे में जागरूक किया जा सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें मदद केंद्रों से भी जोड़ा जा सके। तो अच्छी नीतियां देश की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूती देती हैं? चलिए अब सेक्शन 3 में इसी पर एक नजर डालते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से एक बड़ी खबर है। ओडिशा के ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन को चमकाने के लिए, यानी उसके आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा निवेश किया जा रहा है। असल में ये अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य देश के रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस करना है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये गिग इकोनॉमी में एक बहुत ही मजेदार बदलाव दिखाती है। ये है भारत टैक्सी ऐप, जो कोई आम ऐप नहीं है। ये एक सहकारी यानी कोऑपरेटिव मॉडल पर काम करेगा। मतलब इसका सीधा मकसद है कि बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया जाए और कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सीधे ड्राइवरों तक पहुंचे। अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हैं और अब हम विज्ञान और पर्यावरण की दुनिया की कुछ जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं। पर्यावरण से जुड़ी एक चिंता वाली खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के लिए हीट वेव यानी लू का अलर्ट जारी किया है। ये सिर्फ सेहत के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि इसका असर हमारी खेती और बिजली की मांग पर भी पड़ता है। तो आपदा प्रबंधन के नजरिए से भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वहीं दूसरी तरफ एनर्जी सेक्टर से एक अच्छी और पॉजिटिव खबर भी है। भारत न्यूक्लियर और विंड एनर्जी, इन दोनों ही क्षेत्रों में अपनी क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। ये कदम स्वच्छ ऊर्जा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी है।
और साइंस की दुनिया से एक बड़ी ही दिलचस्प खबर आई है। मुंबई के तट पर एक बहुत ही दुर्लभ समुद्री स्लग की प्रजाति, जिसका नाम है डिस्कोडोरिड सेबुएंसिस, पहली बार भारत में देखी गई है। ये खोज बताती है कि हमारी समुद्री जैव विविधता कितनी समृद्ध है और इसे बचाना कितना जरूरी है। तो ये थीं आज की कुछ मुख्य खबरें। हमने काफी कुछ जान लिया है, तो चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं और फिर कुछ सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये हैं आज के सेशन के सबसे ज़रूरी वन लाइनर्स। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें परीक्षा के लिए बिल्कुल पक्का याद कर लेना है। पहला सवाल स्क्रीन पर है, भारत न्यूजीलैंड एफटीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? जरा सोचिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है बी, व्यापार बढ़ाना। और अब दूसरा सवाल, दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची से जुड़ा है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है सी, 10वीं अनुसूची। अगर आज की ये चर्चा आपके लिए मददगार रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही ज़रूरी अपडेट्स लाते रहें। आज जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।